जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम पीयूष द्विवेदी है और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के बारे में। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को छत्तीसगढ़ के जो गठन है उसके बारे में जानकारी होगी, तो आइए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है वो हुआ है 1 नवंबर 2000 को। राज्य में क्रम है इसका 26वां, भारत में 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़। जिस अधिनियम से छत्तीसगढ़ बना है उस अधिनियम का नाम है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। जिलों की बात करें हम तो ज़िले हैं अब कुल 33 ज़िले हैं 9 सितंबर 2022 तक। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो आकृति है, आप ध्यान से इसका नक्शा देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो इसकी जो आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। राजधानी आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि नया रायपुर है, लेकिन अब जो है इसका नाम बदलकर नवा रायपुर अटल नगर कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी यदि आपसे पूछी जाए तो नवा रायपुर अटल नगर है। लोकसभा सीटों की यदि बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, वहीं राज्यसभा सीटें हैं 5। ये दोनों डेटा को आपको याद रखना है, ये दोनों डेटा एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं दोस्तों विधानसभा सीटों की, जो कि है 90। पहले 91 हुआ करती थी, लेकिन अब एक एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया है। इसमें से जो SC सीटें हैं यानी कि अनुसूचित जाति की सीटें हैं वो हैं 10, ST यानी कि अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं वो हैं 29, सामान्य यानी कि जनरल सीटें हैं 51। तो कुल मिला के तीनों को मिला के सीट हो जाती है हमारे पास 90। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, या किलोमीटर स्क्वायर अगर इंग्लिश में बोलें तो इतने के बराबर है क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का। क्षेत्रफल के मामले में भारत में जो छत्तीसगढ़ का स्थान है वो है 9वें क्रम का। तो 9वें क्रम पर है छत्तीसगढ़ भारत में क्षेत्रफल के स्थान पर। जनसंख्या की बात करें तो 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है, तो हमें जो डेटा पढ़ना है जनगणना का वो 2011 का ही पढ़ना है। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। दोस्तों आपको इसी जनगणना का डेटा याद रखना है। एग्ज़ाम में यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा तो भी यही मानना है, और अगर दूसरे किसी डेटा के अनुसार पूछा तो भी हमें 2011 की जनगणना को ध्यान में रख करके ही चलना है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो आप सभी जानते होंगे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री भूपेश बघेल जी। राज्यपाल हैं श्री अनुसुईया उइके। विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी हैं। और हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं या विपक्ष के नेता हैं उनमें बदलाव देखा गया है। तो 9 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष को बदला गया है, 9 अगस्त 2022। तो वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं उनका नाम है नारायण चंदेल जी। इसे ध्यान में रखेंगे, ये हाल फिलहाल का ही बदलाव है, इसलिए ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो राज्य के अन्य पदाधिकारी जो भी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे प्रमुख पदाधिकारी होते हैं छत्तीसगढ़ शासन के, वो होते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, जिनका नाम है श्री अमिताभ जैन। अमिताभ जैन जो हैं इनकी नियुक्ति हुई है 30 नवंबर 2020 और इनका क्रम है 12वां। ये ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, इनका जो क्रम है ये कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्री अमिताभ जैन जो छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं, इनकी नियुक्ति हुई है 30 नवंबर 2020 को और इनका क्रम है 12वां। आगे चलते हैं दोस्तों। अगले जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य पदाधिकारी हैं जो पुलिस विभाग के प्रमुख होते हैं वो हैं DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो हमारे छत्तीसगढ़ के वर्तमान DGP हैं श्री अशोक जुनेजा जी। अशोक जुनेजा जी जो हैं उनकी नियुक्ति हुई है 12 नवंबर 2021 और इनका जो क्रम है वो है 11वां। सबसे महत्वपूर्ण विभाग, सबसे महत्वपूर्ण ऑफिस जो है वो जुडिशरी का होता है किसी भी राज्य में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं श्री अरूप कुमार गोस्वामी जी। तो अरूप कुमार गोस्वामी जी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप
एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रहना चाहिए, अरूप कुमार गोस्वामी। इनका जो क्रम है अरूप कुमार गोस्वामी जी का, वो है 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायालय के, और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो हुई है 12 अक्टूबर 2021 को। विधानसभा के जो उपसभापति हैं यानी विधानसभा के जो डिप्टी चेयरमैन हैं, उनका नाम है श्री मनोज मंडावी जी। मनोज मंडावी को ध्यान में रखेंगे, कई सारे छात्र इस नाम को भूल जाते हैं और उपसभापति का जिक्र बार बार एग्जाम में हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो मुख्य दिवस हैं, राज्य के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो 14 फरवरी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में 14 फरवरी को मनाया जाता है मातृ पितृ पूजन दिवस, जिनमें लोग अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। स्कूलों इत्यादि में भी इस दिवस का आयोजन किया जाता है 14 फरवरी के दिन प्रत्येक साल। 1 नवंबर को आप सभी जानते होंगे राज्य स्थापना दिवस यानी कि फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 1 नवंबर प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राज्य स्थापना दिवस। आगे चलते हैं, अगला जो दिवस है 28 दोस्तों, उसे मनाया जाता है छत्तीसगढ़ की जो भाषा है उसे बढ़ावा देने के लिए। तो 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा जो कि हमारी राजभाषा है, इसके उत्थान के लिए प्रयास किए जाते हैं और एक राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया है। 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन हर साल हम सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु इत्यादि के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय वृक्ष है, छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष है, वो कौन सा है? वो है साल का वृक्ष। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष को अंडरलाइन कर लेंगे। इसको सरई भी बोलते हैं, किसी किसी भाषा में इसको शाखू भी कहा जाता है। इसका वनस्पतिक नाम दोस्तों शोरिया रोबस्टा है। शोरिया रोबस्टा को भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में आसानी से पूछा जा सकता है। इसे अंग्रेजी में भी साल वृक्ष के नाम पर ही आमतौर पर जाना जाता है। आदिवासी जो होते हैं छत्तीसगढ़ के, इनके त्योहारों और इनकी शादियों में इस वृक्ष का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जैसे कि जब तक दूल्हा साल के पेड़ की वेदी पर नहीं बैठ जाता तब तक उसकी शादी का कोई भी अर्थ नहीं होता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। एक और आपको इसके बारे में तथ्य बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो उरांव जनजाति है, यह साल वृक्ष की पूजा करती है। विशेष महत्व है साल वृक्ष का इनके जीवन में, और इनका मानना है कि साल वृक्ष पर सरना देवी निवास करती है, जो कि इनकी कुल देवी है। और साल वृक्ष में फूल आने के साथ ही ये लोग सरहुल त्यौहार भी मनाया करते हैं। तो दोस्तों जो उरांव जनजाति है उसके जीवन में साल वृक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। तो दोस्तों ये जो खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको आपकी स्क्रीन पर, ये है छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी, जिसे आमतौर पर पहाड़ी मैना कहा जाता है और इसे बस्तर मैना के नाम से भी प्रचलित किया गया है। बस्तर मैना इसलिए दोस्तों क्योंकि बस्तर में ज़्यादातर ये पाई जाती है। यह जो है मैना, पहाड़ी मैना, यह बस्तर में विशेष रूप से पाई जाती है। इसका सामान्य नाम देखते हैं, इसका सामान्य नाम है पहाड़ी मैना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। तो दोस्तों इस वैज्ञानिक नाम पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे, जो कि है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस। संरक्षण की स्थिति देखते हैं, आइए दोस्तों पहाड़ी मैना की। तो अनुसूची 1 जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जारी की गई है, इस अनुसूची में इसे कम चिंता यानी कि एलसी लिस्ट में रखा गया। एलसी होता है लीस्ट कंसर्न, जो प्रजाति होती है उसे एलसी लिस्ट में रखा जाता है, यानी लुप्त होने के कगार पर अभी ये नहीं पहुंची है। देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे। यह मानव की आवाज़ और स्वर की एक उत्कृष्ट नकल करती है, यानी हूबहू ये इंसानों की आवाज़ में बात कर सकती है, जो कि इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाता है। अगर आपने देखा होगा पहाड़ी मैना को कहीं पर, तो देखेंगे कि वो हूबहू आप जैसे इंसान आवाज़ निकालते हैं वैसी वो भी निकाल सकती है। आगे चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वो है वन भैंसा यानी भारतीय जंगली भैंसा, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूबेलिस। ब्यूबेलिस ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखेंगे। IUCN जो रेड डेटा बुक पब्लिश करता है, इसमें इस जाति को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, ध्यान देने वाली बात है। यह जो जीव है जंगली भैंसा, यह भारत में सबसे तीसरा बड़ा भूमि पर पाया जाने वाला पशु है। अब आगे देखते हैं इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे अनुसूची 1 यानी कि लीस्ट कंसर्न के तहत शामिल किया गया है। राज्य में जंगली भैंसों की जो आबादी है वो 2-3 जगहों पर प्रमुख रूप से हमें देखने मिलती है, जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप जाएंगे तो आसानी से आप वन भैंसे वहाँ पर देख सकते हैं। बीजापुर में 2 अभ्यारण्य, पामेड़ और भैरमगढ़ अभ्यारण्य में भी आसानी से वन भैंसे
देखे जा सकते हैं। लेकिन जो इनकी शुद्ध नस्ल है, जो इनकी प्योर वैरायटी है, वो आपको देखने मिलेगी छत्तीसगढ़ के उदंती वन्य जीव अभ्यारण्य में। आगे चलते हैं दोस्तों, राज्य के अन्य चिन्हों को देखते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पर खूबसूरत चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह है छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय चिन्ह। इसे 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था और राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसे इस चिन्ह में दर्शाया भी गया है। अब सबसे पहले तो जो हरा घेरा है दोस्तों, जिसको रेखांकित किया गया है, ये किनारे पर आप देख सकते हैं हरे वाले घेरे को। ये जो हरे घेरे हैं 36 किलो को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। आगे चलते हैं, बीच में जो अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है इस चिन्ह के बीचों बीच, ये देख सकते हैं आप, लाल रंग से जो चिन्हांकित मैं कर रहा हूँ, लाल रंग से दिखाई दे रहा है आपको, यह अशोक स्तंभ है जिसे सारनाथ से लिया गया है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। आगे देखते हैं, यह जो राजकीय चिन्ह है, इसमें किनारे पर अशोक स्तंभ के दोनों तरफ आपको सुनहरी धारियाँ दिखाई देंगी। ये धान की बालियों को प्रदर्शित करता है, जिस वजह से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। नीला रंग जो दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड पर, यह नीला रंग छत्तीसगढ़ के ऊर्जा के प्रतीक के रूप में इस चिन्ह पर दिखाया गया है। आप साथ ही साथ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक तिरंगा दिखाई देगा। तिरंगा जो है वो राज्य की नदियों को दिखाता है और राज्य की समृद्धि को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ इस जो राजकीय चिन्ह की जो पृष्ठभूमि है ये सफ़ेद दिखाई दे रही है। सफ़ेद जो है यह शांति का प्रतीक माना जाता है, आप सभी को पता ही होगा। तो शांति का प्रतीक छत्तीसगढ़ का जो बैकग्राउंड, छत्तीसगढ़ के चिन्ह में जो बैकग्राउंड में आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है वो शांति का प्रतीक है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य है दोस्तों, उसका नाम है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। इसे टैगलाइन के रूप में हर जगह आजकल प्रयोग में लाया जा रहा है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है वो है अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। इसकी अधिसूचना 18 नवंबर सन 2019 को जारी की गई थी। आपको एक अन्य जानकारी भी दे दूँ, इस गीत के जो निर्माता हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र देव वर्मा जी। इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं, तो शुरुआत में जो ये गीत हैं ये हर कार्यालय और स्कूल इत्यादि में गाए जाते हैं। इसके लिए एक मानक समय निर्धारित किया गया है जो कि है 1 मिनट 15 सेकंड, यानी कि 1 मिनट 15 सेकंड की अवधि के लिए ही इस अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, जो कि हमारा राजकीय गीत है, इसे किसी भी समारोह या स्कूल इत्यादि में गाया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें ये बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इससे आपको मदद मिल रही है तो हमें इसके बारे में बताएं। साथ ही दोस्तों हमारा एक ऑनलाइन कोर्स जो कि एसआई से संबंधित है वो चालू हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये कोर्स निश्चित रूप से आपकी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसआई के, उसमें आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।